हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बोधिसत्व पीसीएस। और आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। हेडिंग है स्टेप अप एग्री स्पेंडिंग एंड बूस्ट फार्मर इनकम। ठीक है, आपने देखा। और यह टॉपिक जो है 67वीं बीपीएससी प्रीलिम कम मेंस के लिए, दोनों के लिए जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, और टॉपिक के बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, आप ही के रिक्वेस्ट पे मैंने ये सीरीज शुरू करी थी जिसमें हमने डेली करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करने की बात कही गई थी हमारे द्वारा आपके रिक्वेस्ट पे। तो ये बहुत सारा मेहनत लगता है इसको एक्यूमुलेट करके कंक्लूड करने में, एक स्लाइड बनाने के लिए आपको बहुत सारे स्रोतों से। तो आई होप कि आपको वीडियो को लाइक करना चाहिए, अन्य लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें। और एक और थोड़ा सा क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो भी ग्रुप बना हुआ है, मैंने बताया था यदि आप नए हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं उस ग्रुप से। ये 98 10 63 88 05 वाला नंबर पे जो हमने ग्रुप बनाया है, ये 5 है। आप इस ग्रुप से जुड़ सकते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिस्कशन पे, किसी भी करंट अफेयर्स टॉपिक को लेके। तो आप उस पे जो है अपना विचार शेयर कीजिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपके पास अन्य आइडिया है, अन्य जो है डेटा है, तो उसको शेयर कीजिए। रेडीमेड चीजें आपकी सोचने की शक्ति को काफी जो है कुंठित कर देती हैं। ठीक है, और मेंस आंसर राइटिंग में जो है ये काफी घातक हो सकता है। जब तक आप जो है एक्टिवली किसी भी टॉपिक पे पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो चीजें आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल साबित नहीं होगी। ठीक है, यहां मैं अपने आप को कंक्लूड करता हूं, आगे आते हैं टॉपिक पे, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, देखिए, आज यू नो कि प्रीवियसली गवर्नमेंट के द्वारा आपने देखा होगा कि 2022 तक जो है फार्मर इनकम्स को जो है डबल करने की बात करी गई थी। तो एक तरफ तो गवर्नमेंट जो है ये कह रही है, और हाल ही में देखा गया है कि गवर्नमेंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट रिलीज हुआ है 2022-23 के लिए, इसमें जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में लेके मेयरली इंक्रीमेंट हुआ है। बहुत सारे स्कीम्स और प्रोग्राम ऐसे हैं जिसको लेके सरकार ने जो है अपना बजटरी एलोकेशन जो है कम किया है। तो इसको लेके जो है बहुत सारे जो अर्थशास्त्री हैं, अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा जो है, या एग्रीकल्चर के लेके जो चिंतित रहते हैं लोग फार्मर्स को लेके, उनके द्वारा जो है ये आशा करी जा रही है कि इससे जो है ये ना ही तो हम लक्ष्य प्राप्त करेंगे, जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं हम डेविएट हो चुके हैं कोविड-19 के प्रभाव से, और ना ही जो है हम और ज्यादा एसेट्स क्रिएट कर सकेंगे जिसमें जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन, जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं, जो भी हमारा प्लान होता है पढ़ाई को लेके, उसके बारे में आप तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच सके और हम भी मोटिवेट हो सके। देखिए, इसमें बताया गया है कि चर्चा में देखिए क्यों हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। केंद्रीय बजट जो है 2022-23 में कृषि क्षेत्र के लिए जो समग्र टोटल बजटरी एलोकेशन है उसमें मात्र मेयरली 4.4% की वृद्धि हुई है। जो वर्तमान में इन्फ्लेशन का रेट देखें जो 5.5% से 6% तक बना हुआ है, उससे भी कम है। तो ऑब्वियस यह चर्चा का विषय है। ठीक है, जब भी हम इस करंट अफेयर्स के टॉपिक को पढ़ते हैं तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको जो भी चीजें हैं, बेसिक चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम केस स्टडी करते हैं कि कृषि पर जो खर्च का लेके भारत का जो स्टेटस है वह क्या है वैश्विक लेवल पे या जो भी ग्राउंड लेवल पे है। इस स्लाइड में हम चर्चा करेंगे। देखिए, FAO की एक रिपोर्ट के अनुसार इसमें बताया गया है कि 2001 से 2019 तक जो भी सरकारी खर्च है वह एग्रीकल्चर सेक्टर में वह 7% के बराबर है। ठीक है, अच्छा है, खराब नहीं कहा जा सकता। इसके लिहाज से यह जो है इतना खर्च करके यह विश्व में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्च करते हैं शीर्ष 10 देशों में जो है शामिल है। लेकिन इसके लेकिन हालांकि कई कम आय वाले ऐसे भी देश हैं जो भारत से ज्यादा एक्सपेंड करते हैं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में। जैसे मलावी का देखिए 18%, माली का 12.4%, भूटान का 12%, नेपाल का 8%, चीन का 9.6% के बनिस्बत यदि देखा जाए तो भारत जो है अभी भी काफी पीछे है। ठीक है, एक और सूचकांक बनाया गया है, एग्रीकल्चर ओरिएंटेशन इंडेक्स, कृषि अभिविन्यास सूचकांक। ठीक है, यहां पे ए होगा माय डियर फ्रेंड, जी के जगह पर ए होगा। ठीक है,
इसे जो है 2015 में सतत विकास का जो लक्ष्य है, जो हमारा एजेंडा है 2030 तक पाने का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, उसमें बहुत सारे सब गोल्स हैं। तो इसके गोल्स 2 में आपको पता होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रीलिम्स में जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। गोल्स 2 में क्या है, शून्य भूखमरी, शून्य भूख से मरने वाले लोगों की संख्या, ठीक है। तो इसके हिस्से के रूप में, एक सब पार्ट के रूप में इस इंडेक्स को विकसित किया गया। इसमें करा क्या जाता है कि सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र के प्रति जो खर्च है उसका और जीडीपी में उस क्षेत्र का योगदान जो है उसका, दोनों का रेशियो निकाला जाता है। मान लीजिए कि हमने देखा कि सरकार जो है 7.5% खर्च कर रही है और जीडीपी में योगदान मान लीजिए 14% है, तो ये इसका जो रेशियो निकलेगा ना, ये एओआई के बराबर होगा, ठीक है। इसी को बोलेंगे कृषि अभिविन्यास सूचकांक। अब इसी सूचकांक पे जो है भारत का अवलोकन करते हैं कि भारत कहां पे स्टैंड करता है और इसके बनिस्पत जो अन्य एशियाई देश हैं वे कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। तो भारत का इस सूचकांक में आप देखोगे तो जो सबसे कम देश हैं उनमें से एक है भारत इस सूचकांक में, ठीक है, जो यह दर्शाता है कि कृषि क्षेत्र की ओर भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद के प्रति क्षेत्र का योगदान के अनुरूप जो है यह नहीं है कृषि क्षेत्र में जो है भारत सरकार का जो है खर्चा, ठीक है। अब अन्य एशियाई देशों के साथ जो है इसकी तुलना कर लेते हैं कि अन्य एशियाई देश कितना खर्च कर रहे हैं और भारत जो है कितना खर्च कर रहा है, ठीक है। भारत का एओआई जो है एशिया और कई अन्य जो मध्य और निम्न आय वाले देश हैं या उच्च आय वाले देश, उनमें से जो है सबसे कम है। पूर्वी एशियाई देशों की बात करें तो इनके द्वारा अपेक्षाकृत उच्च प्रदर्शन के साथ जो है एशिया में समग्र रूप से जो है इस सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन किया जा रहा है। मतलब कहने का मतलब, थोड़ा सा मैं ब्लफ कर गया यहाँ पे, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पूर्वी एशियाई देशों के द्वारा जो है खर्चा किया जा रहा है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में, और इस एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्चा करने के वजह से जो है इन पूरी रैंकिंग में जो है इनका सुधार हुआ है, ठीक है। इसमें आगे बताया गया है कि जो भी कोरिया गणराज्य और चीन है इस सूचकांक में काफी ज्यादा बेहतर सुधार किए हैं और इसके साथ साथ अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, ठीक है। अब फसल की उपज की बात करी जाए तो देखिए भारत भी, फसल की उपज में भी भारत आगे है। पूर्वी एशियाई देशों द्वारा कृषि क्षेत्र पर भारी खर्च भी उनकी उच्च फसल उपज में परिलक्षित होती है। उदाहरण के लिए इसमें बताया गया कि एशिया में जहां 4225 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की उपज है, वहीं भारत में केवल जो है 3282 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रोडक्टिविटी है। तो आपको प्रोडक्टिविटी पता होनी चाहिए। तो आप देख रहे हो ना कि ऑलरेडी कम है, ठीक है। लेकिन भारत में अगर देखोगे तो यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड भी ज्यादा है, लेकिन इसकी उपज जो है, इसकी प्रोडक्टिविटी जो है काफी कम है अन्य एशियाई देशों की तुलना में। चीन में बात करें तो चीन में जो औसत भूमि जोत है यह 0.6 हेक्टेयर के बराबर है, जो कि भारत से जो है काफी कम है। फिर भी यहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो है चाइना में ज्यादा होती है, इसमें यह बताया गया है, ठीक है। अब देखिए, अब हमने देख लिया कि एओआई के मतलब बेस्ट पे उस इंडेक्स में जो है भारत का क्या स्थान है, जो पूर्वी एशियाई या अन्य एशियाई देश हैं वह कितना अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में खर्च कर रहे हैं और एग्री को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनका खर्च जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में इनकी प्रोडक्टिविटी को भी, फसल प्रोडक्टिविटी को, क्रॉप प्रोडक्टिविटी को भी इनहांस कर रहा है, ठीक है। वहीं पे भारत जो है, हालांकि इसका जोत आकार चाइना से भी ज्यादा है, भारत में लैंड होल्डिंग कैपेसिटी जो है पर पर्सन वो ज्यादा है, लेकिन चाइना में जो है प्रोडक्टिविटी जो है काफी ज्यादा है इंडिया के बनिस्पत, ठीक है। इंडिया में हालांकि एग्रीकल्चर भूमि ज्यादा है। आप चाइना को देखोगे तो यही वाला एरिया जो है ना, ये पूरब वाला एरिया ही ज्यादा प्रोडक्टिव है, बाकी इधर वाला अंदर वाला एरिया वहां पे कुछ उपज नहीं होता है वहां पे, ठीक है। अब देखिए, अब आ जाते हैं बजटीय आवंटन पे, जो इसी के लेके शोर शराबा मच रहा है। तो इसमें बताया गया है कि फसल बीमा और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं जो हैं इनमें धन आवंटन को लेके जो है कमी की गई है। वहीं बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना MIS और PSS
के लिए आवंटन केवल 1500 करोड़ रुपए, जो पिछले आवंटन से 62% जो है कम कर दिए गए हैं इस सेक्टर में। आप देख रहे हो 62% की कमी काफी होती है। वहीं प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की बात करें, पीएम आशा, तो इस बार जो है 2022-23 के लिए मात्र 1 करोड़ रुपया जो है आवंटित किया गया है, जबकि 2022-23 के लिए, ठीक है, जबकि 2021-22 में इसके लिए 400 करोड़ रुपया जो है एलोकेट किया गया था। तो आप देख रहे हो कितना कमी की गई है। वहीं कल्याणकारी जो भी योजनाएं हैं उसके लिए राज्यों को जो दाल वगैरह, पल्सेज वगैरह दिए जाते हैं, उसके वितरण में भी कमी की गई है। कुल केंद्रीय योजनाओं और परियोजनाओं में लगभग 718 करोड़ रुपए की कमी की गई है, जो कि इस क्षेत्र के प्रदर्शन पर जो है गंभीर रूप से जो है प्रभाव डाल सकता है। तो हमने देखा किस किस योजना में और किस किस सेक्टर में कितनी कमी की गई है। और जब कमी की जाएगी तो देखिए, जब ऑलरेडी इनपुट कम होगा तो आउटपुट कैसे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब पूंजीगत व्यय की भी बात करें, देखिए पूंजीगत व्यय कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसे कहते हैं ना, जो संपत्ति इनहेंस करे, जहां से प्रोडक्शन हो और फिर हमारे आय को बढ़ाए। तो पूंजीगत कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पूंजी निवेश के लिए आवंटन में जो है विशेष रूप से ग्रामीण जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और विपणन सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए जो परिवहन वगैरह होता है, उसके लिए कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं की गई है। तो मान लीजिए, देखिए सबसे पहली बात कि जो फूड सप्लाई चेन है हमारे इंडिया में, इसमें जो स्मॉल और मीडियम किसान है ना, इसका हिस्सा डायरेक्ट नहीं बन पाते हैं। या तो मीडिएटर बनता है, कोई दलाल बनता है, या कहीं ये औने पौने दाम पे लो लेवल पे बेच देते हैं, वहीं दलाल खरीद के और उसमें जाके बेचते हैं, जो मीडिएटर होते हैं, ठीक है। तो इनको सप्लाई चेन का हिस्सा बनाना अगर बना दें तो सोचिए कि इनकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज हो जाएगा, इनके इनकम को कितना बढ़ाया जा सकता है। तो यहीं पे जो लोगों का कहना है कि भैया जो हमारे यहाँ ऑलरेडी आपको पता है कि यदि बिहार की बात करी जाए तो बिहार में 90% लोग स्मॉल फार्मर्स हैं। उनको जो है सप्लाई चेन का जब तक हिस्सा नहीं बनाएंगे डायरेक्ट रूप से, तो बिहार कैसे डेवलप होगा। अब देखिए, किसी भी करंट अफेयर्स को डिस्कशन करते हो ना, तो आप अपने राज्य का एस्पेक्ट जरूर डालो, राज्य का डायमेंशन जरूर टच करो। उसके बिना जो है आपकी राइटिंग कहीं ना कहीं अधूरी होती है माय डियर फ्रेंड, ठीक है। और आपको पार्टिसिपेट करना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, नहीं तो ये सीरीज अभी चलाने का कोई फायदा ही नहीं है। मुझे लगा कि आप ज्यादा क्यूरियस हो, आप रिजल्ट ओरिएंटेड बनना चाहते हो, आपका ऑडिटर का मेंस है, वो सब मई जून में होगा, ठीक है। तो जब तक आप इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करोगे तब भी तो मुझे लगेगा कि हाँ भैया, मेरे स्टूडेंट्स या जो भी मेरे सब्सक्राइबर भाई बहन लोग हैं वो मेरे मैटर में इंटरेस्ट ले रहे हैं। अन्यथा मैं कोई और कैचिंग चीज डालूंगा जो आजकल लोगों को ज्यादा पसंद है, ठीक है ना। तो अब मेरे को दुखी मत करो यार मैं तुम्हारे लिए इतना कर रहा हूं, ठीक है। उसमें आगे बताया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जैसी योजनाओं के लिए धन का आवंटन हालांकि काफी ठीक है, लेकिन ये सब क्या है, एक संतुष्टिकरण वाली वो चीजें हैं, ठीक है। इससे कुछ जो है ज्यादा एसेट्स क्रिएट नहीं होगा, लंबे तौर पे देखें तो इसे धन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। इसे कुछ क्षणिक समय के लिए, जैसे कहा जाता है ना कि चुनाव आने से पहले विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा किसानों का ऋण माफ कर दिया जाता है। तो देखिए, ऋण माफ करना जो है अंतिम उपाय नहीं है। अंतिम उपाय है आपको ये करना चाहिए कि किसानों को कैपेबल बनाना चाहिए, और इतना कैपेबल इनफ बना दो, इनफ कैपेबल कि वो लोग जो है अपने काम जो है खुद से कर सकें, और आपको उनको ये आशा ना करनी पड़े कि आप उनका ऋण माफ करो, वो खुद कैपेबल हो अपनी सारी चीजें खुद से करने के लिए। तो ये सारी योजनाएं है ना उसमें एंगल से चलाई गई हैं, किसानों को क्षणिक राहत पहुंचाने के लिए। थोड़ा इनपुट कॉस्ट उनका कम हो जाएगा, लेकिन बाद में और अन्य सारी चीजें भी तो होती हैं। जैसे हमारे यहाँ देखिए, अब आपने देखा होगा कि इस साल जो है मौसम में कितना डेविएशन रहा, हाल ही फिलहाल कितनी बारिश हुई, गेहूं के फसल के लिए कितना जो है वह हानिकारक है। ज्यादा बारिश गेहूं काफी कम उसमें हो जाता है। गेहूं के बारे में जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, नीचे आप कमेंट करके बताओ ताकि मुझे पता चल सके कि आपने एग्रीकल्चर पढ़ रखा है बढ़िया से, ठीक है। तो पानी जो है अच्छा साबित नहीं हो सकता है, तो कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म में किसानों को जो है मजबूत बनाए, ठीक है। अब देखिए आगे की राह क्या है। तो आगे की राह मैंने हमेशा बताया कि वाइल कंक्लूडिंग एनी टॉपिक यू हैव टू फोकस ऑन जो भी वीकनेसेस होती है ना उस पे,
तो उसी वीकनेस को टैकल करने के लिए आपको कुछ उपाय सुझाव देना है और आपको कंक्लूजन आपका हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखा गया है कि उच्च कृषि विकास और कृषि आय के लिए विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र की ओर एक अच्छे सरकारी खर्च की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि हमने पहले देखा कि सरकारी खर्च कम हो रहा है, तो हम यहां पे कहेंगे भैया सरकारी खर्च ज्यादा करो। उसके बाद किसानों पर जो राष्ट्रीय आयोग है उसके द्वारा सुझाए गए बाजारों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ ग्रामीण बुनियादी ढांचे और ग्रामीण परिवहन सुविधाओं के विकास पर भी जोर देना चाहिए। ठीक है, ऑब्वियस बात है। मान लो कि ग्राम के आसपास किसी 2, 4, 10 पंचायत के आसपास कोई मार्केट हो 10 किलोमीटर के सर्किल में, और वहां तक यदि रोड अवेलेबल हो, पक्का रोड अवेलेबल हो, तो जो भी स्मॉल और मीडियम किसान है कितना आसानी से जो है मार्केट को एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है कि आप मार्केट बढ़ाओ और जो भी रूरल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर है और संरचनाएं हैं, उसको बढ़ाओ ताकि परिवहन की सुविधा प्राप्त हो। आपको पता होगा फल और सब्जियां कितनी जल्दी खराब होती हैं, तो ये सारी चीजें नहीं होंगी अगर ये हो रहा है, तो मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो उसके साथ साथ बताया गया है कि इन उपाय से किसानों की बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, और छोटे सीमांत किसानों को जो है सप्लाई चेन श्रृंखला से काफी मदद मिलेगी, क्योंकि वो जो है डायरेक्ट इसका हिस्सा बन पाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद दोस्त।